सुख सागर श्रीमद् भगवद भाषा 5वां स्कंद 17वां अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे श्री सुखदेव जी द्वारा गंगा जी की महिमा का वृत्तांत कहना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें, तभी आने वाले आप हर अध्याय को सुनिश्चित होकर श्रवण कर सकेंगे। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, मैं गंगा जी की उत्पत्ति विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। जब नारायण जी ने वामन अवतार लेकर 3 पग पृथ्वी राजा बलि से दान में ली और विराट रूप धारण करके एक पग से 7 लोक नीचे के और तथा दूसरे पग से 7 लोक ऊपर के नाप लिए, तब ब्रह्मा जी ने परम ब्रह्म परमेश्वर को दाहिना चरण अपनी पुरी में पहुंचते ही त्रिविक्रम अवतार जानकर उठ खड़े हुए। तब उन्होंने अपने कंडुल से विरजा नदी का पानी पर ब्रह्म परमेश्वर के आंसू गिरने से बैकुंठ में प्रकट हुई थी, लेकिन उन चरणों का प्रक्षालन किया और प्राप्त चरणामृत के जल को अपने सिर व आंखों से लगाया। चरण धोते समय जो पानी सुमेरु पर्वत पर गिर गया था वह नीचे आकर मंदराचल पर्वत के सिरहाने पर ठहर गया। तदुपरांत वह पानी 4 धाराओं में विभक्त होकर बहा तो एक धारा सुमेरु के पश्चिम, दूसरी दक्षिण और तीसरी सुमेरु के उत्तर दिशा में बहकर समुद्र में मिल गई। चौथी धारा जो पूर्व को बही थी वह भगीरथी के तपोबल से इलाव्रत खंड को बाईं ओर छोड़ती हुई नारायण पर्वत से उतरकर गंगोत्री से होकर भरत खंड से आई। उसी धारा का नाम संसार में गंगा जी प्रसिद्ध हुआ। गंगा जी की ऐसी महिमा है कि जो कोई गंगा स्नान, जलपान व दर्शन करने के हेतु अपने से जाने की इच्छा करता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप छूट जाते हैं। वह मनुष्य इस इच्छा से जितने पग चलकर गंगा जी पहुंचता है, एक एक पग धरने के बदले उसको 100 राजसूय व अश्वमेघ यज्ञ के फल मिलते हैं। यह वचन सुनकर परीक्षित ने संदेह मानकर श्री सुखदेव जी से पूछा, हे महाराज, जब मनुष्य को गंगा स्नान के लिए जाने से ही यज्ञों के फल मिलते हैं तो हमारे दादा युधिष्ठिर ने किस कारण इतना धन व्यय करके यज्ञ किया था और दूसरे राजा क्यों यज्ञ करते हैं? यह वचन सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, हम एक इतिहास तुम्हें बताते हैं, सुनो। एक बार महादेव जी और पार्वती जी मकर यानी कि माघ माह में गंगा स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे थे। मार्ग में बहुत लोगों को जाते देखकर पार्वती जी ने महादेव जी से गंगा स्नान का महत्व पूछा। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, जो कोई घर में गंगा नहाने चले उसको एक एक पग चलने से 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है और करोड़ों जन्मों के पाप छूट जाने से वह देवता के समान हो जाता है। यह वचन सुनकर पार्वती जी ने संदेह किया कि लाखों निम्न जाति के मनुष्य गंगा में नहाकर चले जाते हैं, पर इन लोगों की गंगा स्नान करने से अभी तक खुरपता भी नहीं गई है, अतः देव शरीर किस भांति पावेंगे? ऐसी शंका करके पार्वती जी फिर विनय पूर्वक बोली, हे प्रभु, यात्रा करने वालों का रूप देखकर मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। महादेव जी बोले कि इसका भेद तुम्हें क्या कहें, चलो आंखों से देख लें। यह कहकर जब शिवजी गंगा के समीप पहुंचे तब वहां कौड़ी बनकर बैठ गए और पार्वती से कहा कि तुम दिव्य रूप अति सुंदर बनकर मेरे शरीर की मक्खी उड़ाओ, और यदि स्नान करने वाला कोई पूछे तो कहना कि हमारा पति कौड़ी हो गया है। इसलिए एक ज्योतिषी ने कर्म विपाक की पोथी में देखकर बताया कि जिसने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए हैं वह इनसे अपना हाथ स्पर्श कर दे तो इनका कोढ़ नष्ट हो जाएगा। अतः यहाँ लाखों मनुष्य स्नान करने आते हैं, इसलिए मैं उनको यहाँ लाई कि जिसने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए हों वह इनको स्पर्श कर दे तो इनका यह कोढ़ ठीक हो जाए। जब पार्वती देव कन्या के सदस्य रूप धारण कर उनसे कौड़ की मक्खी उड़ाते हुए इस प्रकार कहने लगीं तो वहां पर बहुत से लोग उनका सुंदर स्वरूप देखकर मोहित होकर उनको घेर कर चारों तरफ खड़े हो गए। उनमें से कोई पार्वती से अपने साथ चलने को कहता तो कोई उनसे हंसी करता और कितनों ही ने तो उन्हें अनेक प्रकार के डर एवं प्रलोभन भी दिलाए। परंतु कुछ ज्ञानी लोगों ने कहा कि इस स्त्री को धन्य है
जो कि इस अवस्था में भी अपने पति की सेवा कर रही है। जो स्त्री अपने पति को, चाहे वह लूला, लंगड़ा, अंधा, काना, कौड़ी, दरिद्र एवं कुरूप कैसा भी हो, परमेश्वर के समान समझकर प्रेम पूर्वक उसकी सेवा शुश्रूषा करती है और पराये पुरुष को कुदृष्टि से नहीं देखती हो, उसे पतिव्रता ही जानना चाहिए। उसी समय एक अति कंगाल दुर्बल ब्राह्मण ने उनको देखते ही पास आकर दंडवत की और पार्वती से कहने लगा, हे माता, तुम किस कामना से यहाँ भीड़ में बैठी हो? कहीं एकांत में अपने पति को ले जाकर उसकी सेवा करो, जिससे मक्खी आदि बैठने से इनको कष्ट न हो। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर पार्वती जी ने कहा, मेरे पति के कर्म विपाक में ऐसा लिखा है कि जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हों वह उनको स्पर्श कर दे तो इनका यह कौड़ चला जाए। मैं इसी कामना से इन्हें यहाँ लेकर आ बैठी हूँ कि इस महापर्व में लाखों मनुष्य स्नान करने आवेंगे। उनमें से किसी ने तो 100 अश्वमेध यज्ञ किए होंगे, जिसके स्पर्श करने से मेरे पति का यह कौड़ नष्ट हो जाएगा। पार्वती जी ने यह वचन सुनकर ब्राह्मण ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है? तुम तो 100 अश्वमेध यज्ञों के करने की कह रही हो। मैंने लाखों अश्वमेध यज्ञ किए हैं, जिनकी गणना ही होना बड़ा कठिन है। यह बात ब्राह्मण की सुनकर पार्वती जी ने विनती करते हुए कहा, हे विप्रवर, आप कृपा करके इन्हें स्पर्श कर दीजिए। ज्यों ही उस ब्राह्मण ने महादेव जी के शरीर से अपना कर कमल स्पर्श किया, त्यों ही शिवजी दिव्य रूपधारी अश्विनी कुमार के समान हो गए। इस घटना को देखकर पार्वती जी एवं समस्त यात्रियों को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस दरिद्र ब्राह्मण की आयु केवल 30 वर्ष की होगी, अतः इसने इस अल्प आयु में ही 100 अश्वमेध यज्ञ किस प्रकार किए होंगे। घट घटवासी सर्वांतर्यामी महादेव जी ने उनकी इस शंका को दूर करने के लिए यात्रियों के सामने ही उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देव, आपने इस 30 वर्ष की आयु में लाखों यज्ञ किस प्रकार किए होंगे? ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, सुनो, यज्ञ की विधि और उसका फल शास्त्रानुसार होता है। उसी शास्त्र में गंगा स्नान का फल ऐसा लिखा है कि जो कोई गंगा स्नान को अपने घर से पैदल चले, उसको एक एक पग चलने में 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। सो मैं अपने घर से नित्य प्रति गंगा स्नान करने को 1 कोस हजारों पग चलकर आता हूँ। अतः इस हिसाब से लाखों क्या बल्कि कई करोड़ों अश्वमेध यज्ञ हम कर चुके हैं। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर शंकर जी ने पार्वती जी और एवं यात्रियों से कहा, ब्राह्मण सत्य कहता है। ऐसा कहकर शिवजी पार्वती जी कैलाश को चल दिए। तब मार्ग में शिवजी पार्वती जी से बोले, देखो, हमारे कथनानुसार इस ब्राह्मण को गंगा स्नान के फल प्राप्त होते हैं। अन्य सब गंगा स्नान करने वाले वेद वाक्य पर भरोसा नहीं करते, अतः यह फल उनको नहीं मिल सकता। इसलिए वेद शास्त्रों को सुनकर उन पर विश्वास करना चाहिए। हे परीक्षित, तुम्हारे पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को वेद एवं शास्त्रों पर विश्वास था, परंतु उनके पास अधिक द्रव्य न होने के कारण उनको यह अभिलाषा हुई कि किसी बहाने से श्याम सुंदर श्री कृष्ण को अपने यहाँ रखकर ऋषि मुनियों के साथ सत्संग करूं। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किए थे। और इसी प्रकार यहाँ पर 5वें स्कंद का 17वां अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अगर आपने अभी तक सुखसागर के बाकी के अध्यायों का श्रवण नहीं किया है तो उन सभी अध्यायों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से जाकर आप सभी अध्यायों का भली बात ईश्वर श्रवण कर सकते हैं। साथ ही साथ इस अध्याय को लाइक करें और कम से कम 10 लोगों को शेयर करें, ताकि हमारे जितने भी भारतीय लोग अपनी संस्कृति से विमुख हो चुके हैं उन्हें हम अपनी संस्कृति की ओर वापस से रुझा सकें। और यही है सकारात्मक परिवर्तन।